महिलाओं के खिलाफ जब कोई घटना होती है, हम कहते हैं नॉट ऑल मैन बट इट्स ऑलवेज अ मैन। ये खबर देखिए आप, जो कि कानपुर से सामने आ रही है, दिल दहल जाएगा आपका। ये महिला 38 साल की है, विडो है, इसकी एक अपनी बेटी है। इनका शायद कुछ रिश्ता था इस शख्स के साथ, ऐसा कहा जा रहा है। तब भी इस आदमी को यह हक नहीं बनता कि ये ऐसी हरकत इस महिला के साथ कर सके। नाम है देवशीष निगम, बेटे हैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के। और ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही अपनी आइडेंटिटी की हूल ये पुलिस वालों को बाद में देता हुआ नजर आ रहा था। इस शख्स ने इतनी बेरहमी से इस महिला की पिटाई की है, मैं आपको तस्वीरें दिखा भी नहीं सकती। और हुआ ये कि आपस में एक आर्गुमेंट इस बात पर हुआ कि ये उसको प्रेशराइज कर रहा था शादी करने के लिए, जबकि ये शख्स खुद शादीशुदा है, इसकी अपनी बेटी है। और ये अपने इस इन दोस्त को प्रेशराइज कर रहा था अपने आप से शादी करने के लिए। और उसके बाद जो इसने हरकत की, उसने साबित कर दिया कि यह महिला का फैसला कितना सही था इस शख्स से शादी ना करना। आईआईटी कानपुर में ये काम करती हैं। आईआईटी के कानपुर के गेट से ये शख्स पहुंचा उन्हें पिक करने के लिए। गाड़ी में ये लोग बैठे हुए थे। जब ये लोग निकले, आपस में कुछ कहा सुनी हो गई इस बात पर, जो कि बाद में महिला ने बताया पुलिस को कि शादी को लेकर आर्गुमेंट हुआ था और वो मना कर रही थी कि वो शादी नहीं करेगी। बस ईगो देखिए कैसे हर्ट हुई। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। इस आदमी ने उस महिला के ऊपर पहले हाथ उठाना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारा। उसके बाद वो आदमी ने जब गाड़ी रोकी साइड में, गाड़ी से उतरा और एक ईंट हाथ में ली। ये देखकर वो महिला का, आप सोचिए, पहला रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? यही होगा कि उसने गाड़ी में अपने आप को बंद कर लिया बचाने के लिए। ये आदमी, ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, बल्कि अपराधी है ही, प्रवृत्ति भी क्यों बोलूं मैं, इस आदमी ने ईंट उठाई, शीशे पे दे मारा, दरवाजा खोला गाड़ी का, महिला को बाहर घसीटा सड़क पर, और उसके बाद उसके ऊपर वार करता रहा ईंट से, लात घूंसों से। इतनी बेरहमी से उस महिला की इस आदमी ने पिटाई की, इसलिए कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और जब उस लड़की की चीखें सुनी लोगों ने, आसपास में जो लोग रह रहे थे वहां पे, वो बाहर आए। उन्होंने ये घटना अपनी आंखों के सामने देखी। और इस दर्दनाक घटना के लिए सबसे अच्छी बात उन लोगों ने ये की कि उसी वक्त उस आदमी को धर दबोच लिया, उसकी पिटाई भी की उसकी, और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सोचिए, वो महिला इतनी सीरियस इंजरीज के साथ इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, और उसने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है वो यही बताता है। वो महिला विडो है, उसकी एक बेटी है। वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने लिए लेना चाहती है कि उसको किस शख्स से शादी करनी चाहिए, नहीं। इस तरह की उसके वायलेंट जो नेचर है वो उसने देखे होंगे, और इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती होगी। शुरुआत में नहीं पता चलता ना, कोई आदमी बहुत अपनी बेस्ट, कोई आदमी अपनी बेस्ट सेल्फ दिखाने की कोशिश शुरुआत में करता है, बहुत अच्छा दिखता है, गुडी गुडी दिखेगा। समय के साथ आपको समझ में आएगा कि ये शख्स आखिर में असली में है क्या। और जब वो आखिर में असली में क्या है वो समझ आया उस महिला को, उसने अपना डिसीजन ले लिया कि भैया इसके साथ शादी नहीं करनी मुझे। उसको अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है। ऐसे हेल में, ऐसे नर्क में अपने आप को क्यों डाले? और देखिए, इस आदमी ने वही हरकत की। इसने साबित कर दिया कि वो महिला कितना सही फैसला कर रही थी इससे शादी ना करने का। ये इस तरह की घटनाएं रोजमर्रा पे होती हैं। महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं हमें हर समय देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कोई एक घटना आप होती है किसी पुरुष के अगेंस्ट, पूरा उसमें एक नैरेटिव बना दिया जाता है, सोशल मीडिया पे बता दिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि आपको आदत नहीं है ना वो खबरें सुनने की, इसलिए वो एकदम बड़ी खबर बन जाती है। और उन महिलाओं का क्या, जो रोज, गंगानगर की खबर सुनी है आपने? 13 साल की बच्ची, उसे एक रिक्शे वाले ने जब पिक किया, उसको सही जगह पे लेके नहीं गया, उसको किडनैप कर लिया और उसको कुछ होटल वालों को बेच दिया। कई दिन तक उस लड़की के साथ कम से कम 32 लोगों ने एक साथ दुष्कर्म किया। उस लड़की की हालत कितनी खराब है, और जिंदगी भर के लिए सोचिए कि उसके लिए क्या होगा, कैसे ट्रॉमा में वो हमेशा जिएगी, कैसे ट्रॉमा में। मैं सिर्फ सोच कर ही ना सिहर उठ रही हूं।
कि किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए, जबकि उस बच्ची की कोई गलती ही नहीं है, लेकिन वो जिंदगी भर ना, क्योंकि वो लड़की है, जिंदगी भर इस दुख के साथ और इस दंश के साथ जीती रहेगी, जैसे उसने ही कुछ गलत किया होगा, जैसे उसके साथ ही गलत हो गया, वो उसकी सजा खुद को देती रहेगी। ऐसे ही हमारे हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को ऐसे ही बड़ा किया जाता है, ऐसी ही कंडीशनिंग होती है, पूरा समाज का डर लेकर वो बैठ जाती है। पर मैं उस बच्ची से कहना चाहती हूँ, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कभी ये मत सोचना, सिर उठा के जीना, हो सके तो इसका ही बदला वैसे लेना, कि इतना नाम रोशन करना अपना भी और अपने परिवार का भी, कि ये एक घटना तुम्हारे लिए ट्रॉमा ना रहे, ये घटना तुम्हें ये याद दिलाती रहे कि कैसे अपने लिए इस जिंदगी में आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो उसका पर्पस आपका क्या होगा, वो कोई ऐसे दरिंदे डिसाइड नहीं करेंगे। आप अपनी किस्मत खुद तय करेंगे और अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएंगे। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। समाज में इस तरह के लड़के जो पनप रहे हैं, इस तरह के पुरुष जो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, कैसी परिवारों में उन लोगों को अपब्रिंगिंग मिल रही है कि लड़कियों को, महिलाओं को एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझते हैं कि उसके साथ कोई भी हरकत कर सकते हैं। ये बंद होना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी बेहद जरूरी है। के अंतर्गत ये जो गंभीर घटनाक्रम हुआ है बच्ची से संबंधित, इसमें पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी अन्य जो आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध होटल है, उनका कलेक्टर साहब से बात करके और प्रशासनिक सहयोग से उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। मेरी आम लोगों से अपील है कि आप लोग भ्रामक खबरों से बचें और कोई गलत इस मामले में, संवेदनशील मामले में गलत कोई खबर फैला रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे जल्दी। तो यहाँ के लोगों से अपील है कि आप लोग इसमें शांति बना के रखें और सहयोग दें। पुलिस इसमें कार्रवाई प्रोएक्टिवली कर रही है और आगे भी करती रहेगी और इस तरह के घटनाक्रमों को हम लोग खुद अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें SIT का भी गठन कर दिया गया है, इसमें 2 एडिशनल SP और CO जो हमारे थानाधिकारी हैं। तो अन्य जो आरोपी की किसी की भी मिलीभगत होगी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सत्यमेव जयते।